a wave traveling in the positive x direction having the displacement along y direction as a 1 meter, the wavelength 2 pi meter, the frequency 1 upon पाई हर्ट्ज द रिप्रेजेंटेड बाई। इसमें कौन सा वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें नोट करना है वो मैं नोट कर देता हूँ, बाकी सॉल्व यही करेंगे। मैंने नोट जरूर लिखवाता रहता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप थ्योरी रिवाइज नहीं करो, डायरेक्ट मेरे नीट की पीवाईक्यू वाले लेक्चर में आइए, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको प्रोपोगेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में करना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करना है, ठीक है, तो जो वेव प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर इसमें कंफ्यूज ना होना, कहीं कहीं आगे अभी चलेंगे आगे क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा लिखा है, बस एक चीज ध्यान रखे रहना, अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट अगर यही निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो ये माइनस के जगह प्लस हो जाएगा। तो मैं तो बच्चों से कहता हूं कि सिर्फ आप एक चीज याद रखिए बस, मेरी बात से सहमत हो। इसके एक दो दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहो यहीं पे प्लस लगाना है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स हो जाएगा। तो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इसको इधर लिखिए। इसमें तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आपको पता है ओमेगा, ये जो है ओमेगा की वैल्यू कितना होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। यहाँ पर के की वैल्यू क्या होता है जी 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। और आपको ये भी याद रखना v इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा, एन क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखे रहना। इसको फ्रीक्वेंसी को कहीं एफ भी दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना। 6 पॉइंट आप ये भी याद रखना कि अगर इसे अगर मैं डिराइव करके बता, हो सकता आप कभी कभी भूल जाओ, के डिवाइडेड बाई ओमेगा, के की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन लेमडा और इनटू ये ऊपर चला जाएगा, ये है हमारा 2 पाई अपॉन लेमडा और इसका हो जाएगा हमारा ओमेगा का 2 पाई अपॉन टी है तो टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये हो गया टी अपॉन लेमडा। मेरी बात से सहमत हो। अब इसके आपको पता है कि जो टी होता है 1 अपॉन एन होता है, या एफ कुछ भी लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा एन। ठीक है, v इक्वल टू एन लेमडा होता है, एन लेमडा, इसके जगह v लिख सकते हैं। ये जो v है वो वेव का स्पीड है, ध्यान रखना वेव का स्पीड है। तो आप ऐसे लिख सकते k अपॉन ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन v, या ऐसे याद कर सकते ओमेगा बाई k इक्वल टू v। तो अगर हमने डिराइव करके इसलिए बताया, बहुत बार बच्चे इसे भूल जाते हैं, ओमेगा डिवाइडेड बाई k इक्वल टू v होता है। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट यूज करना है और इधर के लगभग सारे क्वेश्चन आपसे लगने लगेगा, कुछ भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो करते हैं। ठीक है, इसमें जो है गिवन मैं आपको बताता हूं, ये कह रहा है कि हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना चाहिए, पहली बात ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कह रहा है इसका जो डिस्प्लेसमेंट मतलब है एम्पलीट्यूड 1 मीटर है, वाई डायरेक्शन में कह रहा है। वेव लेंथ लेमडा जो दिया है 2 पाई मीटर है। फ्रीक्वेंसी एफ भी लिख सकते हैं, या अगर आप एन लिखते हैं तो एन भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई हर्ट्ज है। सहमत हो। अब इस इक्वेशन को लिखना है, तो आपको पता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करना है, तो इसमें देखिए प्लस वाला तो हमको यूज नहीं करना है, इसमें क्या है हमारा के एक्स माइनस ओमेगा टी का यूज करना है। यानी हमें इक्वेशन पता है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये यूज करना है। यहाँ पर k की ओमेगा की और a की वैल्यू रखना है, आप सॉल्व हो जाएगा। तो इधर के बेसिक फंडामेंटल्स का है, एफर्ट ज्यादा नहीं है, ये बेसिक है, इजी वाले टॉपिक है ना। तो अगर इसे हम लोग करेंगे तो a की वैल्यू कितना है 1, ये साइन, k की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, डायरेक्ट रख देंगे। k की वैल्यू कितना होगा जी 2 पाई अपॉन लेमडा होगा। मेरी बात से सहमत हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, लेमडा की वैल्यू कितना दिया है 2 पाई, कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो आता है, इसमें कुछ दे नहीं रखा है तो आप ध्यान देखना। अब देखो इसमें क्या दिया है, अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखा है,
तो ओमेगा की वैल्यू जो होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, तो इसे लिखते हैं 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ एन भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना होना। 2 पाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है 1 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया तो ये कितना आ गया 2, और ये क्या है 1। तो यहाँ पर सिर्फ रखना ही तो है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2t, सिंपल, ये y की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू साइन x माइनस 2t, तो इसका हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन करेक्ट।